नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। आज हम भारत की राज्य व्यवस्था के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से एमसीक्यू सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर स्टेट पीएससी लेवल की परीक्षाओं की, ये सारे क्वेश्चन आपके हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स एक्ट 1784, चार्टर अधिनियम 1853, भारत शासन अधिनियम 1858। तो इसमें से हमारा सही आंसर है ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की विशेषता नहीं है? तो आपको इनमें से देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसका विशेषता नहीं है। तो चलिए सारे ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं। ए, ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया, ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की विशेषता है। बी, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद नाम दे दिया गया, तो ये भी विशेषता है। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दे दिया गया था और इसके अधीन बम्बई और मद्रास के प्रेसिडेंसी गवर्नरों को इसके अधीन कर दिया गया था। सी, भारत में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। तो जी हाँ, 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम के द्वारा ही किया गया था। डी, द्वैध शासन का शुभारंभ किया गया, तो ये इसकी विशेषता नहीं है, तो हमारा सही आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ये विशेषता रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की विशेषता है? तो अब हमें इसका विशेषता देखना है, कौन सी इसका विशेषता है। बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ये काम चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा किया गया था, तो ये तो आंसर नहीं होगा। बी, कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, ये चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा किया गया था, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सी है, बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्य कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया, तो ये सही है, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए एक बार ऑप्शन डी पे नज़र डालते हैं। सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, तो ये व्यवस्था है 1919 के भारत शासन अधिनियम का है। जो मैं सारे फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ, ये आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो आपको हर एक चीज़ को ध्यान से नोट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुआ? तो ये क्वेश्चन बहुत ही सीधी तरीके से पूछा गया है, इसका आंसर आप लोग दे ही सकते हैं। ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी पिट्स एक्ट 1784, चार्टर अधिनियम 1853 या फिर भारत शासन अधिनियम 1858। तो इसका सही आंसर है पिट्स एक्ट 1784। इसी के द्वारा भारत में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 के भारत शासन अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता नहीं है? पहला, केंद्र में द्विसदनी शासन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलियों की व्यवस्था। तीसरा, प्रांत की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। तो आप वीडियो को पॉज करके 1 मिनट सोच के आंसर दे सकते हैं। आपके ऑप्शन हैं केवल 1, केवल 2, 2 और 3, 1 और 3। तो इसका सही आंसर है डी, 1 और 3। जो दूसरा कथन है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडली की व्यवस्था, ये जो भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत लागू की गई थी, जिसे हम माल्य मिंटो सुधार भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में कौन से अधिनियम से पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ? ऑप्शन है भारत अधिनियम 1935, 1919, 1909, 1858। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत अधिनियम 1935। यदि आप संविधान पढ़ रहे हैं तो भारत अधिनियम 1935 को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारत अधिनियम 1858 के तहत प्रथम वायसराय कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड माउंटबेटन। ये चारों जो नाम है, ये चारों नाम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपको इसमें से केवल सही आंसर चुनना है। तो इसका सही आंसर है बी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को भारत अधिनियम 1858 के तहत प्रथम वायसराय बनाया गया। अन्य नाम जो हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो चलिए एक बार उनको भी देख लेते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये भारत के सर्वप्रथम गवर्नर जनरल बने थे। याद रखना, ये भारत के गवर्नर जनरल बने थे सर्वप्रथम। वॉरेन हेस्टिंग है, वो सर्वप्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में गवर्नर जनरल थे। तो ये चारों नाम इम्पॉर्टेंट है, ये किसी न किसी क्वेश्चन में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम द्वारा किया गया? ऑप्शन है भारत अधिनियम 1935, भारत अधिनियम 1919, भारत अधिनियम 1909 या फिर भारत अधिनियम 1858। तो इसका सही आंसर है भारत अधिनियम 1919। यहाँ पे आपको एक और बात याद रखना है, यदि राज्यों के लिए सिविल सेवकों की भर्ती बोला जाए तो भारत अधिनियम 1935 आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में मुद्रा और शाखा पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई? ऑप्शन है भारत अधिनियम 1935, 1919, 1909 या फिर 1858। तो इसका सही आंसर है भारत अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में मुद्रा और शाखा पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई? तो ऑप्शन आपके सारे वही हैं, भारत अधिनियम 1935, 1919, 1909, 1858। तो इसका सही आंसर है भारत अधिनियम 1935। भारत अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी और द्विसदनीय व्यवस्था लाई गई थी, और इसी अधिनियम के साथ ही केंद्र में द्वैध शासन लाया गया था। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, आपको सारी चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लाई गई थी? तो हमारे ऑप्शन सारे वही हैं, भारत अधिनियम 1935, भारत अधिनियम 1919, 1909, 1858। तो इसका सही आंसर है भारत अधिनियम 1919। द्विसदनीय और द्वैध शासन में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। द्विसदनी का मतलब होता है जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन हैं, और द्वैध शासन का मतलब होता है 2 तरीके से शासन करना। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, सर्वप्रथम 1919 में केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी और राज्य में द्वैध शासन लागू किया गया था। फिर उसके बाद में 1935 में राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पे विचार कीजिए। कथन नंबर फर्स्ट है, 1884 पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा प्रथम बार भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया था। हमारा दूसरा कथन है, चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, डी न तो 1 न तो 2। तो इसमें केवल हमारा पहला कथन ही सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए केवल 1। अगला क्वेश्चन, भारत के राज्य सचिव के पद का सृजन करता है। ऑप्शन ए भारत अधिनियम 1935, ऑप्शन बी भारत अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत अधिनियम 1909 या ऑप्शन डी भारत अधिनियम 1858। तो इसका सही आंसर है भारत अधिनियम 1858। भारत अधिनियम 1858 के तहत भारत के राज्य सचिव के पद का सृजन किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायसराय के कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। ऑप्शन है श्री नंद प्रसाद, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद सरदार या बलदेव सिंह। तो इसका सही आंसर है बी सत्येंद्र प्रसाद सिंह। ये पहले ऐसे भारतीय हैं जिसे वायसराय की कार्यपालिका परिषद में स्थान मिला था। अब हमारा अंतिम क्वेश्चन है, निम्न कथनों पे विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है, चार्टर अधिनियम 1853 के दौरान सिविल सेवकों की भर्ती
एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। कथन 2 है, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। तो दोनों कथन सही हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। तो इसी के साथ आज भारत की राज्य व्यवस्था का पहला वीडियो खत्म होता है। भारत की राज्य व्यवस्था का MCQ 2 आपके लिए बहुत जल्द ही लाई जाएगी। अभी के लिए वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि इसी प्रकार की सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कंप्यूटर एग्ज़ाम में आने वाले हैं इसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहे और सारे एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे।